ओम गणेशाय नमो नमः। जय सीताराम, जय राधेश्याम। शिव ओम, हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। जय विंध्येश्वरी माता। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, जय भोले की। श्रावण मास, श्रावण मास में आप लोग कैसे व्रत करें, थोड़ा सा ऐसा विधान और क्या पाठ करें। तो श्रावण मास में आप लोग पूर्णतः सुबह इस बार 2024 में 22 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा श्रावण मास। 5 सोमवार हैं। आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि पूर्णतः महीने का व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल श्रावण में सोमवार का व्रत रखते हैं। विधान एक ही जैसा है। आप लोग अपने शरीर के अनुसार में चलें। जैसा कि प्रथम सोमवार है, सभी लोग रखेंगे। अगर पूर्ण आपको मास का, श्रावण मास का भी व्रत रखना है तो आपको श्रावण मास के प्रथम सोमवार 22 जुलाई से ही प्रारंभ करना होगा और फिर लगातार क्रम से आपको पूर्ण महीने का रखना है तो वो फिर रखते रहेंगे आप लोग 19 अगस्त तक। तो इसमें आप लोग सुबह को स्नान करें। स्नान करते करते तत्पश्चात कहीं भी भोलेनाथ को आप जल अभिषेक करें साधारण जल से, और जो स्वयं स्नान करें उसमें गंगा जल जरूर मिश्रित हो। तत्पश्चात भोलेनाथ को साधारण जल से स्नान, फिर गंगा जल से। आपके घर में, गृह में शिवलिंग है तो वहां पर भी, आप, कुछ लोगों का कहना है घर में शिवलिंग नहीं रखना है, घर में आप रख सकते हैं, लेकिन शिव परिवार के हिसाब से रखिए। एक पार्वती जी का स्वरूप और एक स्वरूप शिव का, शंकर जी का, शिव का स्वरूप। तो अच्छा, शिव में और शंकर में अंतर है। शंकर जी भगवान है, जो प्रतिमा है वो शंकर जी हैं। शिव स्वरूप है, ये शिवलिंग है, शिवलिंगम। अब छोटा शिवलिंग कोई हो तो पार्वती जी का स्वरूप हो गया। अगर सफेद श्वेत शिवलिंग मिल जाते हैं आपको छोटे, तो वो पार्वती जी का स्वरूप है। तो आप फिर अपने गृह में उसको रख सकते हैं, कोई दोष नहीं है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई संदेह लेश मात्र को नहीं है। तो आप अपने गृह में भी स्नान करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, और कहीं शिव मंदिर में, शिवालय में जाके भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, आपको शुद्ध मन भाव चित्त से, प्रसन्न चित्त से, सर्वप्रथम तो आप भगवान को प्रसन्न चित्तता का प्रसाद चढ़ाइए। प्रसन्न चित्त हों, कलेश रहित हों, झूठ असत्य रहित हों, सत्यता का प्रसाद चढ़ाइए। मनसा, कर्मणा, वाचा, तीनों प्रकार का, सुख का, शांति का, सौभाग्य का, प्रसन्नता का, कलेश रहित, दारिद्र्य रहित, आप लालच रहित, दोष रहित, पाप रहित, असत से दूर रहकर सत्यता का आप प्रसाद मन से अर्पण करें शिवालय में, शिव के चरण कमलों में। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तत्पश्चात आपको जो भी पाठ करना है, वैसे तो इसके पाठ विशेष हैं, आपको मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप, यूं तो भोलेनाथ का अलग अलग पाठ है, किस पाठ का आपको क्या प्राप्ति के लिए क्या करना है। यदि आप लोग शरीर से और किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आप मृत संजीवनी कवच का पाठ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल क्या, आपका रोग दोष ठीक नहीं हो रहा है
क्या आप बीमार अधिक रहते हैं, क्या आपको कोई औषधि काम नहीं कर रही है, तो आप पूर्ण रूप से अभी जो मैंने कवच का नाम बोला है उस कवच को आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं जिनका नाम आप लेकर वैद्यनाथ जो शिवलिंग है, जो वैद्यों के नाथ हैं, उनका ध्यान करके, ये कई जगह पर हैं। वैद्यनाथ उत्तराखंड में भी कुछ लोग मानते हैं, वैद्यनाथ जसीडीह देवघर में झारखंड में स्थित है, और वैद्यनाथ परली धाम ये भी एक शिवलिंग है, परली धाम। इनको भी आप पूर्ण रूप से ध्यान कर कर, शिवलिंग का ध्यान करके आप पूर्णतः आप रुद्राभिषेक, जलाभिषेक कर सकते हैं। और श्री महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं रोगों को भगाने के लिए। महामृत्युंजय स्तोत्र कर सकते हैं। अच्छा, महामृत्युंजय स्तोत्र अलग है, महामृत्युंजय कवच अलग है, और महामृत्युंजय और संजीवनी जो कवच है वो अलग है अपने रोग दोष के लिए। और इसके अतिरिक्त एक और कवच है, बहुत विशिष्ट है, उसको बोलते हैं अमोघ कवच। शिव अमोघ कवच है, इसका पाठ आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी कोई आपको बाधा शारीरिक नहीं आएगी, आपका रोग दोष नष्ट हो जाएगा। अब अगर आप लोग भगवान की और एक चीज और, एक यदि आप कहीं धन से दूर हैं, धन आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप लोग दारिद्र्य हनन पाठ कर सकते हैं, आपको पूर्ण लाभ आएगा। और एक विशेष बात, आपको रोग दोष भगाने के लिए इन्हीं के साथ में श्री काल भैरवाष्टक पाठ का महामृत्युंजय कवच, अमोघ शिव कवच, मृत संजीवनी मृत्युंजय स्तोत्र के साथ में श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ यदि करेंगे तो आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त यदि आप शिव आराधना ही करना चाहते हैं तो शिव आराधना करने के लिए आपको लिंगाष्टक का पाठ करना होगा। और यदि आप शिव को केवल प्रसन्न करना चाहते हैं केवल बिलपत्र से, तो बिलपत्र से प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि बिल्वाष्टक का पाठ करना होगा। और आप लोग 8 बेलपत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। 8 कैसे होंगे, देखिए ये 1 हो गया, ये 1 पर 3 आते हैं, तो इस प्रकार से ये 1 हुआ। ऐसे करके आप 8 बिल्वपत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, इसको बिल्वाष्टक बोलते हैं। इसका पाठ भी है और ये पूर्णतः आप इसका लाभ लेंगे, आपको आनंद आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको श्रावण मास में कुछ ऐसा बता रहा हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। आप नित्य प्रति शुद्ध मन प्रसन्न चित्त से, जैसा कि मैंने बताया, भगवान को प्रसन्न चित्तता का और शुभता का प्रसाद अर्पण करना है मानसिक रूप से। तत्पश्चात में आप लोग इस महीने में, प्रिय दर्शकों भक्तगणों, आपको क्या करना है कि श्रावण मास में आप झूठ से बचना है, सत्य की ओर जाना है। इस महीने में गलत कमाई से भी आपको बचना है और पाप युक्त कर्म से बचना है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, और आपको मीट मांस शराब आदि को भी छोड़ना है इस महीने में। यूं तो ये मादकता की चीज़ है, कभी भी नहीं लेना है, लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना है। अरे जो व्यसन है वो तो भोजन का ही बहुत है। देखिए, आपको उन चीज़ों के लेने से नशा होता है। अब आप लोग भोजन जब करते हैं, अन्न जब खाते हैं, चावल है, भात है, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, रोटी है, पराठा है, पूड़ी है, कचौड़ी है, पकौड़ी हैं, जब आप ये चीज़ ग्रहण करते हैं, भक्षण ग्रहण करते हैं, तो आप लोगों को आलस आता है, नींद आती है, तो ये भी अन्न का नशा है।
लेकिन अन्न का नशा और भगवान की पूजा का ही नशा बहुत है, उस नशे को करके क्या करोगे। इसलिए आप लोग प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, आप लोगों को मादकता की चीजें, शराब है, लहसुन है, प्याज है, अंडा है, तामसिक चीजें हैं, आपको इनको भक्षण नहीं करना है। शुद्धता से आपको अपना समय व्यतीत करना है और भोलेनाथ को एक दीपक तिल के तेल का प्रज्वलित करना है प्रत्येक दिन। पूरे महीने में, श्रावण में, आपका व्रत हो या ना हो, आप थोड़ा जल जरूर चढ़ाएं पूरे महीने, तो आपका व्रत है पूर्ण महीने का। सभी लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, काफ़ी लोग रखते हैं, लेकिन नहीं चढ़ा रहे, तो आप रुद्राभिषेक थोड़ा सा जल जरूर चढ़ाइए। ये आवश्यक नहीं कि दूध ही चढ़ाइए आप, अलग अलग प्रभाव है, लेकिन आप सादा जल चढ़ा सकते हैं, बिलपत्र चढ़ा सकते हैं, शमी पत्र चढ़ा सकते हैं और धतूरा चढ़ा सकते हैं, श्वेतार का फूल पुष्प और उनका फल चढ़ा सकते हैं, कमल पुष्प चढ़ा सकते हैं, गुलाब का पुष्प चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, शर्करा चढ़ा सकते हैं, काला तिल चढ़ा सकते हैं, जौ चढ़ा सकते हैं, इंद्रजौ चढ़ा सकते हैं, शिवलिंगी चढ़ा सकते हैं, पानड़ी चढ़ा सकते हैं, रासना चढ़ा सकते हैं, आंवला चढ़ा सकते हैं, आंवले का रस चढ़ा सकते हैं, मौसमी का जूस चढ़ा सकते हैं, गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं, गोधूम चढ़ा सकते हैं, बहुत अधिक चीज़ें हैं वो आप शिव को अर्पित कर सकते हैं। कच्चा आलू चढ़ा सकते हैं, उबला आलू चढ़ा सकते हैं, सिंगाड़ा चढ़ा सकते हैं, आप शकरकंदी चढ़ा सकते हैं, आप फल फ्रूट जो भी आपको चढ़ाना है। अब एक विशेष बात कि इसमें आप लोगों को विशेषकर क्या करना है कि मैं आपको बताऊं कि एक तो इसमें आपको बैंगन नहीं खाना है श्रावण मास में, मूली नहीं खाना है, कटहल की सब्जी नहीं खाना है और कच्चा दूध भी हमें इसमें नहीं चढ़ाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, पीना नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ता है। कच्चा दूध तो शिव के लिए और शिव गणों के लिए और सर्प के लिए है। इस मास में आपको कच्चा दूध नहीं पीना है। कच्चा दूध पीने से आपके पूर्वज प्रेत योनि को ग्रहण करते हैं और दूध को अच्छे से उबाल कर पी लेना चाहिए। दही है, लस्सी है, कढ़ी है, ये नहीं खाना है, ये दोषयुक्त होता है इस महीने में। लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली वाला भोजन भी नहीं करना है और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों को भी इस महीने में नहीं खाना है। आपको दालों का प्रयोग करना है और इसके अतिरिक्त सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल, अन्य किसी प्रकार का नशा आदि ये सब चीज़ें आपको नहीं लेना है। आप अब इनसे जो चीज़ें बचती हैं, साधारण चीज़ें, शाकाहारी, आप आलू ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं, आप लौकी ले सकते हैं, ठीक है, और आप सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं। आप एक समय भोजन करते हैं तो एक समय भोजन ले सकते हैं, अरबी ले सकते हैं आप लोग, और इसके अतिरिक्त में और दूसरी चीज़ें कुछ ले सकते हैं जो कि मेरी सूची में नहीं है और लेने योग्य हैं। उनको आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं, उन वस्तुओं को आप ग्रहण कर सकते हैं। ये जो व्रत नहीं रखते हैं उनके भी लिए नियम है, तो आपका व्रत रहेगा पूर्ण महीने में। आप सेब लें, केला भक्षण कीजिए, ग्रहण कीजिए और अनेक प्रकार की इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आप ग्रहण करना है आपको। और एक विशेष चीज़, अगर आपने कहीं अपने पूर्वजों को कोई फल अर्पित किया है उसको नहीं लेना है, ये ध्यान की बात है। और ऊपर लगने वाली जो वस्तुएं हैं, केले का सब्जी और केले का फल आप ग्रहण कर सकते हैं। आप, ये थोड़ा नियम है, इस नियम को आप अपनाइए और नित्य प्रति आप भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय शिव ओम का पाठ करिए। भोलेनाथ को चंदन लगाइए, भस्म लगाइए, स्वयं भी उनके मस्तक से जो आपकी उंगली पर भस्म आ जाएगी थोड़ा सा आप भी लगाइए, त्रिपुंड में लंबा करके लगाना है, सपाट तिलक लगाना है। आप ये कीजिए, भोलेनाथ आपके परिवार की, आपकी रक्षा करें, शिव रक्षा कवच बन जाएगा आपका। भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा दृष्टि की वर्षा करेंगे।
आप अति आनंद होंगे, मंगल में होंगे। श्री राम का भी आप ध्यान करिए। श्री राम का ध्यान करने से भोलेनाथ शिव प्रसन्न होते हैं, आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति कराते हैं। और अपने इष्ट का, गुरु का ध्यान करिए, आप अति आनंद होंगे, मंगल में आपके घर में होगा। इसी वीडियो के साथ प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः भेंट करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।